पेनफुल पीरियड्स। क्या आपको भी पीरियड्स टाइम में बहुत दर्द होता है और वह दर्द इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि उस कंडीशन में जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ है वो आप नहीं कर पाते हैं और आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे रहना पड़ता है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे पेनफुल पीरियड्स के बारे में, उसके पीछे क्या रीज़न है और उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल टर्म में इसे डिस्मेनोरिया भी बोला जाता है। हम बात करेंगे कि इसे ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी पेन में, कौन सी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है और कौन सी पेन को आप अपने घर में एक नॉर्मल पेन किलर खा के ही ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि पीरियड्स में पेन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। मेनली इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जब वो रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है और उसकी वजह से ही आपको पेन होता है। और ये जो पेन की फ्रीक्वेंसी होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और किसी को बहुत कम पेन होता है। और जो ये पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है पीरियड्स के फर्स्ट डे, सेकेंड डे या थर्ड डे तक ही ये पेन रहता है। और इस पेन को दूर करने के लिए अगर आप कोई भी नॉर्मल पेन किलर का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत आराम मिलता है। और जो इसमें आप पेन किलर लेते हैं मेनली उसका क्या वर्क रहता है, उसका ये काम रहता है जो हार्मोन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा रिलीज़ हुआ है उसे वो कम कर देता है, जिससे आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है। 70 to 80% जो फीमेल्स होती हैं उन्हें वो इसी पेन से सफ़र करती हैं और इसे हम नॉर्मल पेन कंसीडर करते हैं और इसे मेडिकल टर्म में इसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोला जाता है। डिस्मेनोरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अगर आपको पीरियड्स के फर्स्ट डे में दर्द स्टार्ट हो जाती है वो आपके सेकंड और थर्ड डे तक रहती है। इसमें आपको एब्डोमेन में पेन हो सकती है, लेग्स में पेन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, आपको बेचैनी और घबराहट भी हो सकती है। और इस कंडीशन में अगर आप कोई भी पेन किलर का यूज़ करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं तो उसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोला जाता है। इसे नॉर्मल पेन कंसीडर किया जाता है। इस पेन का होना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप कोई पेन किलर का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करना सेफ़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इस कंडीशन में जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यूट्रस या ओवरी, इनमें से किसी में इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको पेन हो रहा है वो आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की वजह से हो रहा है। इस कंडीशन में जब आपको पेन होता है तो वो लॉन्ग टाइम पेन रहता है और पीरियड्स आने से 10 दिन पहले ही जो आपका पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में जब आप किसी भी दवाई का या पेन किलर का यूज़ करते हैं तो अब आपको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी आपका जो पेन है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। फर्स्ट नंबर पे आता है एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन में जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो यूट्रस के बाहर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है और इसके सिम्टम रहते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होंगे, आपको इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, पेनफुल ब्लीडिंग होगी और जो आपकी पेन है वो लॉन्ग टाइम तक इसमें रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इस कंडीशन में जो भी आपका इन्फेक्शन है वो ट्यूब्स में हो सकता है, यूट्रस की लाइनिंग में हो सकता है, यूट्रस मसल में हो सकता है और ओवरीज में हो सकता है। और अगर बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की तो इस कंडीशन में आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। पीरियड्स एक ऐसी कंडीशन है जो इस समय में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 10 में से 8 महिलाएँ इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। इस कंडीशन में जो आपका यूट्रस होता है उसमें नॉन कैंसर जो ट्यूमर होता है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसका जो पेन की फ्रिक्वेंसी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर बात इसके सिम्टम्स के बारे में तो इस कंडीशन में आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं इस कंडीशन में और आपको लोअर बैक पेन होता है और आपके जो पीरियड्स हैं वो धीरे धीरे इरेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इस कंडीशन में जब कभी आप कॉपर टी का यूज़ करते हैं तो आपका जो यूट्रस है उसे रिजेक्ट करता है, उससे अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, 3 to 6 वीक उसको लग सकते हैं उसे अडेप्ट करने में। तो इस टाइम पे आपको पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी फ्लो हो सकता है, तो इसे अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिनोमायोसिस। ये कंडीशन मेनली 30 से 35 उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें देखने को मिलती है। इस कंडीशन में जो ब्लड है उसके क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें बहुत शार्प पेन होता है, आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इसे हार्मोन का ट्रीटमेंट देके इसे ईजिली रिकवर भी किया जा सकता है।
बात करेंगे कि किस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास, जो आपका गायनी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके पास आपको विजिट करना है। अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे आप अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना है, आपको मल्टीविटामिन ऐड करने हैं। आप B6 के मल्टीविटामिन ले सकते हैं, विटामिन E ले सकते हैं, और अपनी जो डाइट है उसे आप अच्छा कर सकते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। आया पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ टाइम के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो टाइमली अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं तो उस कंडीशन में वो आपका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, आपको जो ओरली मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें और जो भी वो दवाइयाँ देते हैं उस कोर्स को कंप्लीट करें। बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बोलूँगी कि आयुर्वेदिक टॉनिक आता है अशोका रिस्ट का, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। सेकंड, आप इसमें हर्बल टी जो होती है उसे ऐड कर सकते हैं। जो फेनल होता है उसकी आप उसका काढ़ा या टी बना के आप पी सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारा पानी पीना है। पपाया को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन, सौंफ, जीरा, इन सब का काढ़ा बना के भी आप पीरियड्स टाइम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत एसिडिटी होती है, उस कंडीशन में आपको वॉक करना है और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। और अगर आपको पीरियड्स में जब क्रैम्पिंग होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग होती है, तो उस कंडीशन में आप हॉट बॉटल आती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और जब पीरियड्स में आपको पानी पीना है तो हमेशा आप गर्म पानी ही पिएँ, उससे भी आपको पेट दर्द में बहुत आराम मिलता है। और आप जो भी नॉर्मल पेन किलर होती है, पैरासीटामोल, मेफ्टल स्पाज, आइबूपेरा, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करना सेफ है।